नमस्कार दोस्तों। आज एक नई टॉपिक यानी एक नई जानकारी के साथ हाजिर हो रहा हूँ। सत्र 2023-24 शुरू हो चुका है। यदि आपका या आपके किसी परिचित का, मित्र का, परिवार से, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, और कक्षा 5 में अध्ययनरत है यानी 5वीं क्लास में पढ़ रहा है, यानी पिछली साल चौथी कक्षा पास की है, पास करके 5वीं में आया है, उसके लिए बहुत लाभदायक जानकारी है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में जानकारी के अभाव में कई ऐसे प्रतिभावान विद्यार्थी पीछे रह जाते हैं। वर्तमान में सोशल मीडिया का ज़माना है। लगभग हर घर में एक एंड्रॉयड मोबाइल, सोशल मीडिया यानी जिसमें व्हाट्सएप है, फेसबुक चलता हो, मिल जाएगा। यदि नहीं है तो आस पड़ोस में मिल जाएगा। जानकारी वहाँ तक पहुँच सकती है। अखबारों या टेलीविज़न से ज़्यादा वाया सोशल मीडिया कोई जानकारी जल्द पहुँचती है अभी वर्तमान में। तो यदि आपका बच्चा या बच्ची 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली बात तो आप ध्यान रखें कि एक तो उनके सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। कारण क्या है कि जल्दबाजी में हम हमारे बच्चों के जो दस्तावेज हैं, वो चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हो चाहे प्राइवेट में पढ़ रहा हो, डॉक्यूमेंट हम तैयार नहीं करवाते हैं जिसमें जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवासी है, आधार कार्ड है, जनाधार कार्ड है, ये 4-5 दस्तावेज। और ये सारे दस्तावेज आपके स्कूल में स्कूली रिकॉर्ड के अनुसार बने हुए होने चाहिए। आपके बच्चे का या बच्ची का जो स्कूल में नाम है, पिताजी का नाम है, माताजी का नाम है और जन्म तिथि, ये चारों स्कूली रिकॉर्ड के अनुसार ही आपके उस आधार कार्ड में होना चाहिए, इंग्लिश के अंदर विशेषकर। और जाति प्रमाण पत्र मूल निवासी में होना चाहिए। और चौथा, जनाधार कार्ड में होना चाहिए। क्योंकि जनाधार कार्ड का जो प्रिंट आउट निकलता है उसमें हिंदी में लिखा होता है, लेकिन जब फॉर्म भरते हैं वहाँ इंग्लिश के अंदर दिखते हैं और इंग्लिश में ही वो मान्य होते हैं। जैसे किसी की मदर का नाम, बच्चे की मदर का नाम गीता है, तो बाहर लिखा हुआ है हिंदी में गीता सही होगा, बड़ी ई की मात्रा है ग पर, लेकिन वहाँ जब इंग्लिश में जो फॉर्म भरते हैं वहाँ GITA आता है, जबकि उनकी मार्कशीट में स्कूली रिकॉर्ड में GEETA है। तो ऐसी त्रुटि के अंदर जल्दबाजी में उनके पास कोई जानकारी पहुँचती है और लास्ट डेट बहुत नज़दीक आ जाती है, तो फिर टाइम पर करेक्शन नहीं हो पाता है। तो टाइम पर पहले तो डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। फिर अभी वर्तमान में किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे गवर्नमेंट सर्वेंट हो, चाहे प्राइवेट जॉब हो, चाहे किसान का बेटा हो, तो उसके लिए नवोदय विद्यालय पूरे देश के अंदर हर जिले स्तर पर नवोदय विद्यालय खुले हुए हैं। उसमें कक्षा 5वीं में जो बच्चा भी पढ़ रहा है और छठी में वहाँ जाना चाहता है, तो फॉर्म भरे जा रहे हैं। 10 अगस्त 2023 उनकी लास्ट डेट है। लेकिन ये नहीं सोचें कि आपका बच्चा 5वीं में पढ़ रहा है इसका मतलब फॉर्म भर रहा है। उसमें कुछ उम्र निर्धारित की हैं जिसके अंदर 1 मई 2012 से लगाकर 31 जुलाई 2014 तक, इस अवधि के अंदर मतलब आपका बच्चा या बच्ची है जन्मतिथि में, तो वो ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। लास्ट डेट 10 अगस्त है, तो लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करें और टाइम पर ये फॉर्म भरें। ये परीक्षा होगी 4 नवंबर 2023 को, एक तो फर्स्ट फेज़, और सेकेंड फेज़ होगी 20 जनवरी 2024 को। तो विशेषकर हमारे राजस्थान के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए 20 जनवरी को ही ये एग्ज़ाम होंगे और ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे वाया OMR शीट। और नज़दीक में कोई ऐसा बच्चा, गांव में कोई पढ़ा लिखा ग्रेजुएशन किया हुआ है या STC B.Ed किया हुआ है, या कोई सरकारी टीचर है या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हो, उनसे थोड़ा कोचिंग भेज दें तो छठी क्लास में उनका चयन हो सकता है। और छठी से 12वीं
नवोदय में पढ़ लिया, इसका मतलब सोच लो 75% तो सरकारी नौकरी की श्योरिटी है, क्योंकि वहाँ अनुशासन है और पढ़ाई अच्छी है, खेल में मतलब भाग दिलवाते हैं, और ये मोबाइल वगैरह किसी भी विद्यार्थी के पास अवेलेबल नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, सेफ्टी है, तो हर प्रकार से सुविधा है। और इसके अलावा भी 5 फार्म और इस सत्र में भरे जाएंगे, वो भी मैं अभी बता देता हूँ। एक तो सैनिक स्कूल है, जो अक्टूबर 2023 में फॉर्म स्टार्ट होंगे इनके, उनके भी एग्ज़ाम ऐसे ही ऑफलाइन होंगे और हर जिला स्तर पर है उनके। और अंबेडकर आवासीय विद्यालय राजस्थान में है, हर ज़िले पर है, तो वहाँ SC ST OBC MBC इस विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। उसमें कक्षा 6 के अंदर 5वीं में जो पढ़ रहा है, मार्च अप्रैल में ऑनलाइन आवेदन होंगे वाया SSO ID द्वारा। तो उसमें आय प्रमाण पत्र है, वो जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी, वो जरूरत पड़ेंगे। एक आपके स्काउट स्कूल है जयपुर, और एक लक्ष्मणगढ़ सीकर में भी है। तो वहाँ कक्षा 5 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके आवेदन होंगे, या आपके मार्च अप्रैल में स्टार्ट होंगे। अब इस 23-24 के तो फॉर्म भरे गए, रिजल्ट भी आ गया, लिस्ट भी जारी हो गई, लेकिन आप ध्यान रखें आने वाले मार्च अप्रैल 2024 में। और एक स्पोर्ट्स स्कूल है हमारे सादुल सर बीकानेर में, तो वहाँ भी कक्षा 6 में, 7 में, 8 में, 9 में हर क्लास में प्रवेश है, लेकिन कक्षा 6 के अंदर पूरी की पूरी सीटें वैकेंट होती हैं। और बाकी अगली कक्षाओं में कोई टीसी कटवाता है या कोई सीट वैकेंट रहती तो फॉर्म मांगे जाते हैं। ऑफलाइन फॉर्म है, वाया 200 रुपये का एक पोस्ट लोडर प्रिंसिपल राजकीय स्पोर्ट्स स्कूल सादुल सर बीकानेर के नाम से पोस्ट लोडर भेजकर मंगवाना पड़ता है, ठीक है। और उसमें उम्र कक्षा 6 के लिए कम से कम 12 साल होनी चाहिए। और एक और है विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, इसमें बहुत कम फॉर्म भरे जाते हैं, और भरने का कारण है कि उसका जो नाम है विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, वो सोचते हैं, लोग पढ़ते हैं, वो सोचते हैं कुछ छात्रवृत्ति के संबंध में, जबकि छात्रवृत्ति के माध्य एक छात्रवृत्ति है, एक स्कॉलरशिप ही है, जो मतलब एक प्रवेश परीक्षा के बेस पर बच्चों का एडमिशन होता है, और फिर उन्हें कक्षा 6 से 12 तक फ्री पढ़ाया जाता है, जिसके अंदर SC है, कैटेगरी में SC है, ST है और MBC है। इन कैटेगरी के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। अभी एग्ज़ाम हुआ था, जिसके अंदर मैं भी एक बच्चे के साथ गया था, जिसमें पूरे जोधपुर ज़िले के अंदर मात्र सेंटर था, और एक सेंटर में सिर्फ 7 विद्यार्थी परीक्षा देने आए थे। तो कितने अफसोस की बात है कि इतनी मतलब 21वीं सदी में भी, इतना सोशल मीडिया का ज़माना होते भी, इतनी जागरूकता होने के बावजूद भी ऑनलाइन आवेदन नहीं हो पाते हैं। और मेरा विशेषकर अभिभावकों से निवेदन है कि आप जागरूक बनें। कारण ये है कि बता रहा हूँ मैं हकीकत, कि सरकारी स्कूलों के अंदर भी नामांकन बढ़ाने का दबाव है, और प्राइवेट स्कूल वाले भी चाहते हैं कि हमारा नामांकन बढ़े, हमारी छात्र संख्या बढ़े। इस कारण से बहुत कम लोग हैं, वो लोग बच्चों को ऐसी जानकारी देते हैं, ऐसे फार्मों से अवगत करवाते हैं। तो सारे ऐसे नहीं हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं। तो मेरा आप लोगों से एक निवेदन है, यदि आप पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, तो ये जो 5-6 प्रकार के मैंने भी फॉर्मों के बारे में बताए हैं, अभी तो फॉर्म जो भरा जा रहा है नवोदय वाला, वो 10 अगस्त को है। एक सैनिक स्कूल है, वो अक्टूबर में भरा जाएगा, और अम्बेडकर आवासीय वो मार्च अप्रैल 24 में भरा जाएगा। स्पोर्ट्स स्कूल वाला फॉर्म है, वो भी अप्रैल में स्टार्ट होगा, और मई लास्ट डेट होगी, वो फॉर्म मंगवाना पड़ेगा। स्काउट स्कूल है, वही मार्च अप्रैल में भरा जाएगा, और विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना वाला भी वही भरा जाएगा। तो जो भी आपके मिलने वाले आसपास में हैं, और कक्षा 5 में विशेषकर वो अध्ययनरत हैं, थोड़ा प्रतिभावान हैं, तो इन फार्मों की तैयारी करें, और कक्षा 6 से लगाकर 12 तक उन बच्चों को फ्री पढ़ाना और एक बेहतर शिक्षा दिलवाने में अपनी तरफ से जितना हो सके योगदान करें। हम किसी को आर्थिक सहयोग नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं, एक अच्छा सा मार्गदर्शन यदि आप किसी को दें तो उनकी ज़िंदगी बन सकती है, और वो ज़िंदगी भर आपका एहसान नहीं भूल पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और बाकी क्या बताऊँ आपको, सोशल मीडिया का ज़माना है, और हर प्रकार की जानकारी आज घर बैठे कोई भी ले सकता है। बस ज़रूरत है जागरूक बनने की और दस्तावेज सही करवाने की। तो फिर से बता देता हूँ, अभी जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, नवोदय विद्यालय हर ज़िले के अंदर है, और कक्षा 6 में
आवेदन के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। जिनकी उम्र बच्चे की 1 मई 2012 से लगाकर 31 जुलाई 2014 के बीच है, वो फॉर्म भर सकते हैं। अंतिम तिथि का इंतज़ार नहीं करें। 20 जनवरी 2024 को इनके प्रवेश परीक्षा होगी। और वैसे कक्षा 9 के लिए भी आवेदन होते हैं, लेकिन रिक्त सीटों के लिए होते हैं, अलग अलग जिले वाइज एग्ज़ाम होंगे। 11th के लिए भी होते हैं, वो परसेंटेज बेस पर होते हैं। तो एक और कोई जानकारी के साथ फिर हाजिर होता हूँ। और ये जो भी मैंने दी, इससे संबंधित में कुछ वेबसाइट वगैरह है, वो मैं कमेंट बॉक्स में शेयर करूँगा। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर करें। और प्रयास करूँगा कि कल और कोई जानकारी के साथ हाजिर होता हूँ। धन्यवाद।